हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और डेली मेरे एनालिसिस और परफॉर्मेंस की वीडियोस भी चेक कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो मैंने आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस किए थे 15 आज के लिए इंटरडे अपॉर्चुनिटीज सीख करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। समय हो रहा है 1:03। तो पहला हमारे पास है 3M इंडिया। ठीक है, तो 3M इंडिया में एज यू कैन सी जोन के नीचे ओपनिंग हुई, क्लियर कट वहीं से रिजेक्शन मिला है और वहां से हमको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल। सेकंड हमारा लुमैक्स इंडस्ट्रीज। सी किस तरीके से प्ले आउट हुआ है। ओपन हुआ है 5634 पे और जोन है हमारा 5632.50। हालांकि इस लेवल से इसको पुल बैक लेना चाहिए, तो दिस फॉर मी इज अ लॉस मेकिंग ट्रेड। यहाँ पे लॉस हुआ क्योंकि इस लेवल से यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी। दैट्स वाई ऐसे मेरा वर्क आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई की फुल ट्रांसपेरेंसी, रॉ, कोई एडिट्स नहीं, नो फिल्टर्स। ओके, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड हमको लॉस हुआ, पुल बैक नहीं हुआ, तो मार्केट अभी भी ओपन है। एंड यस, इफ आई एम टीचिंग यू देन आई टीच यू इंट्राडे जिसमें ट्रेड फुल डे चलेगा, या फिर टीपी होगा या फिर फुल डे चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। लिमैक्स इंड के बाद हमारे पास लिंडे इंडिया। सी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का लेवल था यहाँ पे, उसे को टच करते ही बढ़िया शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली हमको, मेकिंग इट अ सक्सेसफुल इंटरडे ट्रेड जो कैप्चर करने को मिला यहाँ पे। नेक्स्ट, लिंडे इंडिया के बाद वी हैव अबाउट इंडिया। सी क्लियर कट जो लॉजिक था वो यही था कि यदि ऊपर भी ओपन होगा तो इस लेवल से पुल बैक का ट्रेड लेंगे 28,261.75 के लेवल से, जो कि ट्रेड हमारा ओपन है और चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, अबाउट इंडिया के बाद में हमारे पास है डायनामाटेक। सी जोन के बीच में ओपन हुआ, लेवल टच नहीं किया, तो ट्रेड हमारा इनिशिएट नहीं हुआ। टच करता तो ट्रेड इनिशिएट होता, सो यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट ही नहीं हुआ क्योंकि लेवल ही ट्रिगर नहीं हुआ। इसके बाद है फोर्स मोटर्स का स्टॉक। सी इस तरीके से हमको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिली इस लेवल को टच करने के बाद, और उसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में आकर के। सी सी हाउ से ब्यूटीफुली इट वर्कड, राइट। अब उसका रिजेक्शन लेवल भी था वहां पे, वो कहाँ था थोड़ा बहुत आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा सा काम आप भी कीजिए। ठीक है, ये रहा पूरा स्क्रीन आपके सामने, कहाँ था रिजेक्शन लेवल, कहाँ से टच करके हम शॉर्ट भी कर सकते थे, कहाँ पर हम अपना लॉन्ग को बुक कर सकते थे, टीपी लगा सकते थे। आप भी मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, फोर्स मोड के बाद अगला है अतुल। सी अब इससे ज्यादा सुंदर कुछ हो सकता है। लेवल के नीचे ओपन हुआ और ट्रिगर होना तो यहीं से शॉर्ट, प्रॉपर एंट्री मिली जोन के हाई से 6249.10 के लेवल से, एक और सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इंटरडे ट्रेड यहाँ पे मिला। चलिए, अतुल के बाद अगला कार्ड ट्रेड। सी कुछ कहने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कार्ड ट्रेड के बाद वी हैव BSC। यहाँ पे भी कुछ कहने की जरूरत है? लेवल था सी, जोन का लो नहीं टच हुआ, बट ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था जहां से हमें सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिली, द लेवल ऑफ 2858.30। इसी तरीके से आपकी भी एनालिसिस और स्टॉक मार्केट की जर्नी को मैं आसान बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे वर्क को आप लोग देखें फिर समीक्षा करें। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी अभी चल रहा है एंड निफ्टी बहुत डाइसी प्ले कर रहा है, तो निफ्टी में कोई हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी कब मिलती,
अगर ये जाकर के जो जोन है हमारे इसके लो को टच करता, 2596 0.55 को टच करता तो हम शॉर्ट एंटर करते, तो वहां पे भी टच नहीं किया, सो वहां पे भी हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बहुत डाइसी प्ले किया है। ठीक है ना। निफ्टी के बाद वी हैव सेंटम। लेवल को टच नहीं किया, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ लेवल, तो ट्रेड हमारा इनिशिएट नहीं हुआ। दिस इज द सेकंड स्टॉक जिसमें हमारा लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, एंड द थर्ड चार्ट इंक्लूडिंग निफ्टी। ठीक है, सेंटम के बाद वी हैव ड्रेज कॉर्प। अब यहाँ पे ट्रेड बना है, वो क्या बना, उसका लॉजिक क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल ट्रेड विद प्रॉपर एंट्री, दो इसमें ड्राइंग्स नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे देख करके बताइएगा कि व्हाट इज द लॉजिक। थोड़ी क्लैरिटी के लिए ये रहा आपके लिए आंसर इन द वीकली टाइम फ्रेम। ओके, चलिए, ऑलरेडी गिव द आंसर। डच कॉर्प के बाद अगला है HAL। ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन थी, रिजेक्शन इसको टच करके गलती कर दे, टच नहीं करता तो फिर वहीं पे रह जाता, ऊपर ही क्लोज करता, बट उसको टच किया, गलती किया, बहुत बढ़िया शॉर्ट मूवमेंट हमको मिला, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने को। 86 रुपीज का फॉल ऑलरेडी देख चुके हैं हम यहाँ पे। 86 के ऊपर का भी अगर आप काउंट करें तो 100+ रुपीज का फॉल यहाँ पे कैप्चर करने को मिला इंट्राडे बेसिस पे, मेकिंग इट अनदर हिट इंट्राडे ट्रेड फॉर द डे। इसके बाद वी हैव बैंक निफ्टी। सी, यहाँ पे भी मामला डाइसी है, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन के ऊपर रिटेस्ट सोचा था, अब यहाँ से और इस लेवल के कॉम्बिनेशन से कुछ अपॉर्चुनिटी बनी होगी, तो कल के सेशन में हम देखेंगे। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई कंफर्मेशन आज तक हमको ट्रेड नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती थी इस लेवल से, बट उसको उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, और शुरुआत में देखें तो देखिए फॉल करके आके फिर उसको रिटेस्ट करने भी नहीं गया, रिटेस्ट करने गया, देन फॉल एक प्रॉपर शॉर्ट करने का हमको मिला, तो शॉर्ट करने का एक स्कैल्प यहाँ पे हमको जरूर मिला है। बट मैं आपको इंट्राडे के हिसाब से बताता हूँ कि आप पूरे सेशन में रन करेंगे या फिर टीपी हिट करेगा या तो फिर बीच में कहीं क्लोज करेगा, इसीलिए मेरे लॉजिक के हिसाब से द वे आई सी द मार्केट, उस हिसाब से ये इज नॉट पार्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट एंड लास्ट चार्ट फॉर टुडे, एशियन पेंट। सी, जोन के अंदर ओपन हुआ, ओके, जोन के अंदर ओपन हुआ है, एंड जोन के नीचे से ही पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, नीचे की हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन भी है। सो और यहाँ पे भी बीच में रिजेक्शन का लेवल है, बिल्कुल है, कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज येट अनदर सक्सेसफुल ट्रेड फॉर द डे, बट लेवल का है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, या फिर मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक अपने इंस्टाग्राम पर दिया हुआ है बायो में, वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द परफॉर्मेंस फॉर टुडे फॉर द इंटरडे स्टॉक्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। @the rate learn to trade markets मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको जाकर के फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।